नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने मामले की जांच सिटिंग जज से कराने की बात कही है। दरअसल हल्द्वानी में आभार रैली में जाने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच वर्तमान हाईकोर्ट के जज से कराने के लिए उच्च न्यायालय को पत्र लिखा है। राज्य में आयोजित भर्ती परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नकल पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों को उनके मन में, हमारे भाई बहनों के मन में, छात्र छात्राओं के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे। इसलिए जहां नकल अध्यादेश, नकल कानून हम लेकर आए, नकल कानून हमने लागू कर दिया है, वहीं जो भर्तियों में हुए घोटाले हैं उनकी जांच के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय से हमने अनुरोध कर लिया है, अपना पत्र उनको भेज दिया है कि आप इसकी जांच माननीय न्यायालय से, हाईकोर्ट के जज से करवाने का अनुरोध हमने किया है। और ये जांच होगी, निष्पक्ष होगी और किसी के मन में कोई संदेह अब नहीं रहना चाहिए कि नकल होगी या नकल में लोग शामिल होंगे या पिछले लोगों को कहीं पर भी जो दोषी होगा उसको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। अब संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नकल पर सीएम धामी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया गया है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज भर्ती घोटाले की जांच भी करेंगे। ये बात भी कही गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो नजर आ रही है सरकार। नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के बिल्कुल प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैतुरा सीधे लाइव जुड़े हुए। अभय, उत्तराखंड में नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए धामी सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध नजर आ रही है, ये कहा जा सकता है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि धामी सरकार ने जो कदम उठाया है उस कदम पर अब चलना शुरू कर चुकी है। सरकार ने जो भरोसा युवाओं को दिया था कि उत्तराखंड में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो पारदर्शी होंगी, किसी भी प्रकार से किसी भी भ्रष्टाचारी को यहाँ पर बकसने का काम नहीं किया जाएगा, तो उस पर सरकार आगे बढ़ चुकी है। हर भ्रष्टाचारी को, यानी जिसके खिलाफ आरोप तय हो रहे हैं, जिसके खिलाफ सबूत यहाँ पर मिल रहे हैं पुलिस की जाँच में, उसको सीधे सलाखों के पीछे भेजने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा जो बेरोजगार युवाओं की जो लगातार मांग थी, जो विपक्षी दल लगातार सरकार पर मांग कर रहे थे कि इस पूरे भर्ती घोटालों की एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज से यहाँ पर जांच कराई जाए, तो उसके लिए भी धामी सरकार की तरफ से बाकायदा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार है उनको यहाँ पर पत्र लिखा गया है। सिटिंग जज की नियुक्ति में, सिटिंग जज की निगरानी में इन सभी भर्ती घोटालों की जांच करने की बात सरकार से की गई है। अब अंतिम निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से लिया जाना है कि किस जज की निगरानी में ये जांच समितियां अपना काम यहाँ पर करेंगी, क्योंकि सीधे तौर पर अब ये समझा जा सकता है कि हाईकोर्ट की तरफ से अगर सिटिंग जज की नियुक्ति यहाँ पर हो जाती है भर्ती घोटालों के लिए, तो जो भी जांच एजेंसी है, चाहे वो एसटीएफ हो या एसआईटी हो या फिर दूसरी जो एजेंसियां हैं जो भर्ती घोटालों की जो जांच कर रही है, वो सीधे रूप से अपनी जो रिपोर्ट, प्रगति जो रिपोर्ट होगी वो हाईकोर्ट के जज के सामने रखने का काम करेगी। सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट उन भर्ती घोटालों की जांच में नहीं रहेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर सरकार पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं को, पारदर्शी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि किसी भी युवा का भरोसा यहाँ पर टूटे ना, युवा उन भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके। धामी सरकार का निर्णय और ये काबिल तारीफ भी समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में धामी सरकार ने सीधे तौर पर सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का काम यहाँ पर किया है। और यही वजह है कि जो कानून सरकार की तरफ से लाया गया है उस कानून के प्रदेश में भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी है।
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर इतना सशक्त कानून नकल विरोधी लाने का काम धामी सरकार की तरफ से किया गया। अभी तक ये समझा जा सकता था कि कई ऐसी सजाएं होती थी जिन सजाओं में कई लचीलेपन होते थे जिसकी वजह से आरोपी छूट जाया करते थे, लेकिन अब सीधे तौर पर आरोपियों की संपत्ति भी जब्त होगी, आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, साथ ही उसे एक ऐसा बड़ा जुर्माना भी यहाँ पर देना पड़ेगा जो उसके लिए बहुत बड़ी रकम कही जा सकती है। तो धामी सरकार सीधे तौर पर नकल माफियाओं की तो कमर तोड़ ही रही है, युवाओं को भी भरोसा दे रही है कि आने वाले निकट भविष्य में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो नकल रोधी कानून के तहत यहाँ पर होंगी और किसी भी प्रकार से किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई धांधली यहाँ पर नहीं हो पाएगी। जी, ये कहा जा सकता है कि युवाओं में बढ़ता जोश का कारण ही है कि अब जगह जगह धामी सरकार की प्रशंसा की जा रही है और रैलियां भी आभार रैली निकाली जा रही है। टिपिकल आभार रैली तो सिर्फ ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर युवाओं की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर सशक्त नकल कानून धामी सरकार की तरफ से लाया गया है और यह देश के दूसरे राज्यों के लिए एक प्रेरणा भी बन रहा है, क्योंकि धामी सरकार ने जो कहा था कि सशक्त नकल कानून लाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, नकल रोधी कानून यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा, उस कानून को लाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा पूरे देश भर में होने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से मांग थी युवाओं की, जो काम यहाँ पर हो रहे थे, जो भर्ती घोटालों के चलते युवाओं के मन में जो निराशा व्याप्त हो रही थी, उसके लिए जरूरी था कि एक सशक्त कानून यहाँ पर लाया जाए। धामी सरकार ने इस कानून का नकल अध्यादेश लाने का काम यहाँ पर करा। 24 घंटे के भीतर राजभवन की तरफ से उस अध्यादेश को मंजूरी यहाँ पर मिल गई और मंजूरी मिलते ही पूरे प्रदेश में ये कानून भी लागू हो गया। 2 भर्ती परीक्षाएं इस दौरान इस कानून के दायरे में यहाँ पर संपन्न भी कराई जा चुकी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि धामी सरकार जो कहती है वो धरातल पर उतारने का काम भी करती है। विपक्ष के जो आरोप थे उन आरोपों का करारा जवाब सीएम धामी की तरफ से देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। नकल रोधी कानून उसका ही प्रमाण है। इसके अलावा धामी सरकार ने युवाओं के लिए कहा है कि जो कैलेंडर वर्ष जारी किया गया, यानी लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया गया, उन सभी भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा जिन तिथियों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो घोषित की जा चुकी है, उन्हीं तिथियों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी और युवाओं के लिए पूरा एक ऐसा पारदर्शी सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार से युवाओं को ये संदेह ना रहे या कोई ऐसी आशंका ना रहे कि किसी भर्ती परीक्षा में नकल माफिया अपनी सेंधमारी यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम सरकार यहाँ पर कर रही है। जी, लेकिन अब इस दौरान लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और इस आभार रैली को लेकर के भी कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। टिपिकल ये समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार यहाँ पर सकारात्मक भूमिका वो निभाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष सरकार की हर उस कमी को यहाँ पर उजागर करता हुआ नजर आ रहा है जिसमें समझा जा सकता है कि सरकार जो चाहती थी अगर उसमें कोई कमी रहती है तो विपक्ष उस कमी को उजागर करने का काम करता है, लेकिन सरकार भी पूरे यानी ये कह सकता है कि हर जो कदम यहाँ पर उठा रही है उस पर पूरी विधिक राय लेने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उस पर सरकार की एक पूरी प्रशासनिक टीम यहाँ पर काम करती है, उसमें जनता के सुझाव यहाँ पर लिए जाते हैं ताकि जो कानून सरकार लाए उस कानून में किसी प्रकार की कमी ना हो और किसी भी युवा का या किसी ऐसे रोजगार अभ्यर्थी का कोई अहित उस कानून के चलते यहाँ पर ना हो। तो विपक्ष की तरफ से सवाल भले ही खड़े किए जा रहे हो, लेकिन सरकार लगातार ऐसा कानून बनाने का काम यहाँ पर कर रही है, ऐसा ये कह सकते हैं सिस्टम यहाँ पर तैयार कर रही है जिससे निकट भविष्य में कोई भी नकल माफिया भर्ती परीक्षाओं को प्रभावित कर सके। 2 भर्ती परीक्षाएं इस नकल रोधी कानून के तहत यहाँ पर हो चुकी है। पटवारी लेखपाल जो भर्ती परीक्षा थी और उसके बाद पीसीएस मेंस की जो मुख्य परीक्षा यहाँ पर हुई है, उस दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट यहाँ पर नजर आए और सरकार के उस नकल रोधी कानून की तारीफ कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार के इस नकल रोधी कानून के चलते आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह आभार प्रकट किया जा रहा है। युवाओं की बड़ी भीड़ इस मुख्यमंत्री के इस आभार समारोह में यहाँ पर उमड़ रही है और मुख्यमंत्री का आभार प्रकट कर रही है कि उनकी तरफ से इतना सशक्त कानून लाने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय कवित्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने बताया किस तरीके से जगह जगह पर आभार रैली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने के लिए। और IIT रुड़की में खास तौर सौर ऊर्जा मीट का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के सीएम धामी ने वर्चुअली शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके साथ ही सीएम धामी में हो रहे विकास के बारे में भी बताया है। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वो बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों के लिए
निरंतरता से काम हो रहा है और विभिन्न अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा एवं अन्य जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश की प्रगति में भागीदारी बढ़ाने हेतु जो दिशा निर्देश और सुझाव हैं, वह निश्चित रूप से सभी देशवासियों का कहीं न कहीं इस दिशा में अग्रसर होने के लिए और उनका एक पथ देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए निरंतरता से होता है। अनुकूल मौसम होने के कारण उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का और इसके विकास की, इसके विस्तार की अत्यधिक अगर कहीं संभावनाएं हैं तो वो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सौर ऊर्जा के अपार संसाधनों के उचित प्रयोग से प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु सौर ऊर्जा अत्यंत प्रभावकारी साबित हो सकती है। सौर ऊर्जा का किफायती दरों पर उपलब्ध होना पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत फायदेमंद ये हो सकती है। यही वजह है कि दुर्गम क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा का प्रयोग आज दिनों दिन बढ़ रहा है और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी हम सौर ऊर्जा पर और भी जो अच्छी नीति हो सकती है उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी हम इस दिशा में लाने वाले भी हैं। गैरसैंण में विधानसभा के ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी नहीं मिल पाएंगे। वहीं विधानसभा में प्रवेश के लिए मंत्री के 2 और विधायकों की एक आगंतुक को ही अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के कर्मचारियों को भी बिना प्रवेश पत्र बाहर भीतर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 13 मार्च से शुरू होने जा रही है 5वीं विधानसभा के बजट सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खनूरी ने विधानसभा भवन में शासन, पुलिस अधिकारियों और विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज हमारी सुरक्षा बैठक हुई है। आप सब जानते हैं कि 13 तारीख से गैरसैंण में हमारा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो उसको किस तरह से और अच्छी तरीके से हम लोग कर पाएँ, समन्वय के साथ कर पाएँ, सब कुछ आराम से हो जाए, इसके लिए आज ये बैठक हुई है। सुरक्षा की बात हुई, साथ ही साथ कम से कम लोगों को वहाँ ले जाने की बात हुई। ये निर्णय लिया गया है कि एलओज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना अफसरों को ना विधायकों को, तो एलओज इस बार ना अपॉइंट किया जाए आज। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग छात्र नेता बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और ये पोस्ट वायरल हो रही है। ट्विटर पर बॉबी पवार ने आंदोलन की चेतावनी दी है। युवाओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो मांगा कुछ जा रहा है, थोपा कुछ जा रहा है, आखिर कोशिश किसे बचाने की जा रही है, ये सवाल खड़ा किया है। उत्तराखंड राज्य में भारत सीरीज नंबर को लागू कर दिया गया है। दरअसल सरकारी कार्यक्रमों कर्मचारियों के साथ ही ऐसी कंपनियां जिनके ऑफिस 4 और इससे अधिक राज्यों में हैं, इनको इसका बड़ा फायदा मिलेगा। वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर लागू होने के बाद अब किसी कर्मचारी के ट्रांसफर होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन या एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं करवाना पड़ेगा। इसके लिए अब उत्तराखंड में भी भारत सीरीज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। भारत सीरीज भारत सरकार ने लागू किया था। जो अंतर्राज्यीय जिनका ट्रांसफरेबिलिटी है, इस तरह के जो कार्मिक हैं या नौकरी करने वाले या काम करने वाले लोग हैं, जिससे कि उनका 2 वर्ष का टैक्स एक राज्य में जमा करके पंजीयन हो जाएगा और जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ टैक्स जमा करके पंजीयन करा सकते हैं। क्योंकि टैक्सेशन राज्य का विषय था, इसलिए मामला शासन में गया था और ये शासन में कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है और ये इस राज्य में लागू हो गया है। लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं, तो सॉफ्टवेयर में भी तब्दीली कर ली गई है।
शिक्षा विभाग के अंतर्गत पात्र एलटी शिक्षकों को प्रवक्ता प्रधानाध्यापक के पदों पर शीघ्र पदोन्नति मिलेगा और इसके लिए अधिकारियों को विभागीय प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों और न्यायालयों में वाद से संबंधित पक्षों ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है, जबकि वरिष्ठता संबंधी मामलों पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिस पर विभागीय मंत्री ने छात्र हित और शिक्षक हित को ध्यान में रखकर कार्यवाही करने की बात कही है। देहरादून बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की वार्षिक चुनाव में इस बार अध्यक्ष पद पर 4 बार के सचिव रह चुके अनिल शर्मा का कब्जा रहा। अनिल शर्मा ने राजीव शर्मा और बंटू को 286 वोटों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया है। अनिल शर्मा को 1237 वोट मिले, जबकि बंटू को 951 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे आलोक घेड़ियाल को 284 वोटों से संतोष करना पड़ा। ऑडिटर पद पर लंबित भंडारी ने 1091 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि राजू रोहिला को 574 वोट मिले हैं। मैं जो इस विषय में मैं इतना कहना चाहूँगा अभी कि जो बार और बेंच के बीच में क्या हमारे अधिवक्ताओं को प्रॉब्लम्स है और जजेस से या किसी से, उसके लिए बहुत जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं और जो जूनियर अधिवक्ता हैं जो कोर्टों में न्यायालयों में काम करते हैं, उनको बैठा करके उनकी क्या समस्या है उसको लेकर के माननीय जिला जज महोदय से मिला जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी आगमन का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे थे, तभी तिकोनिया चौराहे पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लगातार हवाई दौरे कर प्रदेश के खजाने को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जनता समस्याओं से जूझ रही है। अंकिता हत्याकांड की बात करें, भर्ती घोटाले की बात करें, पेपर लीक की बात करें, युवा उत्तराखंड का युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री डर क्यों रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं और ऊपर से जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। आज कानून बनाकर मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा सीबीआई की मांग कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप विरोधी कानून पारित होने के बाद ये खुद अपने कार्यकर्ताओं से स्वयं का आभार व्यक्त करा रहे हैं। ये इस समय जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रदर्शन जो लगातार पिछले 1 माह से हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, ये प्रदर्शन जब तक। आज से उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही पावनगंगा के किनारे 6 प्रमुख योग संस्थानों के कुशल निरीक्षण में योग सत्र की शुरुआत हुई है। देश विदेश से आए लोगों ने योग सत्र में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम को इस महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। देहरादून में रसोई गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अच्छे दिन दिखाने का दावा करने वाली सरकार के दावे फेल साबित हो रहे हैं। सरकार ने लोगों की जेब एक बार फिर काटना शुरू कर दिया है। त्योहार के सीजन में सरकार किस कदर महंगाई की मार लोगों पर बरपा रही है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। समस्त देशवासियों को आपके अच्छे दिन आ गए। आज सिलेंडर 1123 रुपये में बिकेगा और 50 रुपया इसमें बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं अच्छे दिन की शुरुआत दिखाई पड़ती है। अडानी समूह की वजह से आम जनमानस का 10 लाख करोड़ रुपया डूब गया, लेकिन सत्ता पक्ष ने उफ तक नहीं करी, कोई सफाई देना मुनासिब नहीं समझा और अब उसकी भरपाई गरीब आम जनता की जेब से की जाएगी। ऐसे में 2014 से पहले हम सिलेंडर को 414 पर छोड़कर गए थे। आज सिलेंडर आप देख लीजिए कि 1123 में बिक रहा है और वहीं जीडीपी की ग्रोथ बहुत ही कम बताई गई है। मुबारक हो समस्त देशवासियों को, आपके अच्छे दिन आ गए। आज सिलेंडर 1123 रुपये में बिकेगा और 50 रुपया इसमें बढ़ोतरी की।
गैस के दामों में हुई बढ़ोतरी के मामले में कांग्रेस लगातार मुखर दिखाई दे रही है। गैस के बढ़े दाम पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसा। करण माहरा ने कहा कि सरकार ने त्योहारों के मौके पर लोगों को तोहफा देने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि अच्छे दिन दिखाए जाने का दावा करने वाले भाजपा के नेता किस कदर लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कालाढूंगी कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत ये है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन की गाड़ियों को गड्ढे दिखाई नहीं पड़ते हैं। या तो शासन प्रशासन के अधिकारी इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते या सब कुछ जानकर भी इन सड़कों को पुनः निर्माण नहीं कराना चाहते। कोटाबाग क्षेत्र की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी ही कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। आप मेरा गांव सोनजाले में पड़ता है, वहां आप देखेंगे रोडों की स्थिति तो वहां रोड खस्ता हाल है। आंवला कोट में जो एक रोड है वो खस्ता हाल है। आपके इस समय हमें अल्लू में खड़े हैं, यहाँ पर रोड खस्ता हाल है। आप ये समझिए कि मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।